सिद्ध साधकों की, सिद्ध योगी की कोई कमी नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हमारे साथ घटित होते रहते हैं, शायद आपके साथ भी घटित हों। आप मेरी बात पर शायद भरोसा ना करें, क्योंकि इस साधना के क्षेत्र में, इस योग के क्षेत्र में मेरी रुचि भी पिछले 45 सालों से रही है। मैंने हिमालय की बहुत सारी यात्राएं की हैं, बहुत सारा वक्त मैंने हिमालय के चारों धामों में व्यतीत भी किया है, और भी कई स्थानों पर मैंने ये समय को व्यतीत किया है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे प्रसंग के बारे में बताना चाहूँगा जिसे आप शायद रहस्य समझें, शायद वास्तविक समझें, शायद आपके साथ भी घटित हुआ हो। अहमदाबाद आपने सुना होगा, गुजरात का एक बहुत समृद्ध शहर है। वहाँ करोड़ों करोड़ों अरबपतियों का ठिकाना है। बहुत सारी इंडस्ट्री वहाँ के लोग संचालित करते हैं। ऐसे ही वहाँ के एक मित्र थे, हेमंत भाई मेहता। वो एक समय जो डायमंड का काम करते थे, उनके कई शोरूम अहमदाबाद में, सूरत में, बड़ोदरा में, मुंबई में और विदेशों में भी थे। लेकिन अचानक, क्योंकि कर्म है, जीवन में बदलाव होता रहता है, अचानक उन्हें बहुत सारा घाटा पड़ा। इतना घाटा पड़ा कि उनके कई शोरूम बंद भी हो गए, और यहाँ तक कि वो कर्जदार हो गए। कर्जदार ऐसी स्थिति बन गई, कर्ज के कारण उनको अपना जीवन चलाना मुश्किल हो गया। इतने परेशान हो गए कि वो एक समय आत्महत्या करके अपने जीवन को समाप्त कर लेना की योजना बनने लगे। इसी दौरान उनका कुछ ऐसा संपर्क, कुछ लोगों के साथ बना कि वो यात्रा करते हुए गंगोत्री पहुँचे। गंगोत्री भी आप गए होंगे या गंगोत्री जानते होंगे। 4 धारों में एक प्रमुख धाम गंगोत्री है। यहाँ से गंगा का उद्गम होता है। यहाँ से गंगा, हमारी जीवनदायिनी जो गंगा है, प्रवाहित होकर करोड़ों मनुष्य को जीवन, समृद्धि और प्रसन्नता प्रदान करती है। तो उसी गंगोत्री धाम में पहुँच के, बात थोड़ी पुरानी है, 20 साल पुराने के आसपास रही होगी, उससे भी ज़्यादा रही होगी। उस समय की है, आज के हिसाब से और उस समय के हिसाब से बहुत बदलाव आ गया। आज तो गंगोत्री ने भी इस छोटे शहर का रूप ले लिया, लेकिन 20, 25, 30 साल पहले गंगोत्री शहर नहीं था, एक पहाड़ी कस्बा भर था, जो 6 महीने तक तो जीवांत रहता था, 6 महीने बिल्कुल निर्जन बढ़ जाता था। वहाँ थोड़े साधक बचते थे। अब आज तो बहुत लोग वहाँ जाते हैं, हर साल लाखों लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन तब मात्र 1000-2000 लोग ही वहाँ पा जाते थे। और ऐसे एकांत में युग साधकों के लिए, संतों के लिए अपनी साधना करना, अपने जीवन में साक्षात्कार को आत्मसात करना सहज होता था। लेकिन जब से इतनी इतनी भीड़ वहाँ इकट्ठी होने लगी है, साधकों ने उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया है। तो यदि आप गंगोत्री जाएँ तो गंगोत्री से यहाँ गंगा माँ का मंदिर है, उसके पीछे से एक रास्ता निकलता है जो आपको गौमुख तपोवन की तरफ ले जाता है, नंद कानन की तरफ ले जाता है। अब तो वहाँ भी थोड़ा बदलाव आने लगा, क्योंकि अब तो आप यदि गौमुख जाएंगे तो आपको परमिट लेना पड़ता है। 100-125 लोगों को, 150 लोगों को पर डे परमिट मिलता है जाने के लिए। लेकिन तब वो आसानी था। तो एक दिन वो अपने मित्रों को छोड़कर, मित्र तो गुजराती बहुत जाता है, तो मित्रों को छोड़ के वो भोजबासा की तरफ चले गए। आज भी वो जब मुझे से मिले थे तब भी वो वहाँ कई बार जाते थे। वो कहते मैं साल में एक बार अवश्य देखने आता हूँ। तो भोजबासा के पास उन्हें एक संत के दर्शन हुए। संत ने से उनका वार्तालाप हुआ, क्योंकि वो एक उदास आदमी, परेशान आदमी, जीवन से हारा हुआ आदमी, चेहरे से पता चलता है कि वो अपने जीवन से निराश हो चुका है। तो ऐसे में संत ने उनको कुछ नहीं, अपने गले की एक माला उतार के उनको दी। वो तुलसी की भी नहीं थी, एक लकड़ी जैसी किसी चीज़ की बनी हुई थी, लेकिन उस माला से उनका जीवन बिल्कुल बदल गया। उनका जो पैसा फंस गया था, जो उनका उधार में लग गया था, पैसा मिल ही रहा था, वो सहजता से मिल गया। मैं कहने की मेरा अभिप्राय है कि बहुत सारे संत अपनी कृपा से किसी की भी जीवन में बदलाव कर सकते हैं। बदलाव करने के लिए किसी पृथक चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। चीज़ देना लेना तो एक भाव रहता है। सिद्ध जो योगी हैं, सिद्ध जो संत हैं, अपने विचार मात्र से, अपने धारणा मात्र से किसी के जीवन को बदल सकते हैं। और आप भी, यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं, मैं आपसे नहीं, अपने स्वयं से, अपने मित्रों से कहना चाहता हूँ, तो आप भी ऐसी
प्रक्रियाओं से जुड़ें जो आपके जीवन में बदलाव ला सकें। उन्होंने योगी महाशय ने हमारे हेमंत भाई जो मेहता थे उनको योग संबंधी प्रक्रिया समझाई थी। वो भी प्रक्रिया प्राणायाम से आधारित थी। इसे वो क्रिया योग या क्रिया पद्धति कहते थे। तो उसके माध्यम से उनके जीवन में बहुत बदलाव आया। ऐसा बदलाव हमारे जीवन में आ सकता है।